हाँ भाई, क्या हाल है सबके। तो आज हम बात करेंगे फाइट क्लब की, एक बार फिर, पर इस बार रियल लाइफ वाले फाइट क्लब की। बिली मिलीगन, एक ऐसा नाम जो आपके दिल में दहशत भर सकता है और आपको 10 बार सोचने पे मजबूर कर सकता है कि ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है क्या इंसान में। अगर आप बिली मिलीगन के बारे में कुछ नहीं जानते और बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या था, क्यों था और क्या क्या कर दिया उसने। सोचो किसी बंदे को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसके अंदर कितनी पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती होंगी। सोचो जरा, सोचो सोचो। अपरिचित की दो थी, एक तो वो रोमांटिक वाली रेमो वाली और एक जो वो, और फाइट क्लब में थे हमारे एडवर्ड भैया के साथ टाइलर भाई, द लेजेंड। लेकिन इस भाई के अंदर 24 पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती थी, 24 अलग अलग इंसान एक बंदे में। कैन यू बिलीव दैट? तो इसकी शुरुआत होती है बिली के बचपन से। बिली एक नॉर्मल बच्चा था जो 1955 में फ्लोरिडा में पैदा हुआ। उसकी मॉम के बहुत सारे डिवोर्स हुए थे, जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो गया था। मतलब होता है वहाँ, पेरेंटिंग कल्चर तो वैसे भी नहीं है, तो बच्चा दिमाग घूम ही जाता है, क्या करें। यहाँ तक तो फिर भी ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया, उसकी मम्मी को एक नया बॉयफ्रेंड मिला, स्टेप फादर उसका। उसका नाम था चाल्मर मिलिगन, और यहाँ से होती है कहानी की शुरुआत। चाल्मर मिलिगन वैसे तो उसका फादर था, पर अपने बच्चे होते हैं, या फिर ये कह लो कि वो भी डिस्टर्ब था। वो बिली को टॉर्चर करता था, मारता था और सेक्सुअली अब्यूज भी करता था, जिसकी वजह से बिली डीआईडी में चले गया। समझ रहे हो? डांस इंडिया डांस की बात नहीं कर रहा मैं। डीआईडी का मतलब डिसोर्टिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें होता यह है कि जब इंसान कोई स्ट्रेस ले लेता है अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा, या फिर उसका कोई इलाज नहीं होता, या फिर उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकता, बस उस पे वो आता जा रहा, उसके दिमाग में हिट हो रहा है बार 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 बार। मान लो कोई बंदा गिल्ट में है, उसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर उसकी वजह से किसी ने आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो समय के साथ भूल जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना टेंशन नहीं लेते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिमाग पे इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उनकी वजह से क्या हो गया, किसी की जान चली गई, वो इस गिल्ट में इतना खो जाते हैं कि उनका दिमाग ये सब झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से उनका दिमाग दो पर्सनैलिटी में डिवाइड हो जाता है। या तो वो बंदा उसकी तरह हरकतें करने लगेगा, या फिर वो बंदा उसे दिखने लगेगा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि कोई बंदा है जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, ना कोई बोलना चाहता, या फिर वो खुद ही नहीं चाहता किसी से बात करना। ऐसा जो लोनली होते हैं ना, खासकर उनके साथ ही ज़्यादातर होता है, तो वो खुद की दुनिया बना लेते हैं अपने दिमाग में। वो उसके बारे में इतना सोचते हैं कि वो इसमें इतना खो जाते हैं कि उन्हें बाहर वाली दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। इतना सोचने के बाद फिर धीरे धीरे वो पर्सनैलिटीज़ जो उसने अपने दिमाग में बना रखी हैं, वो सामने दिखने लगती हैं। जैसे कि मान लो कोई हीरो है, मान लो उसको सब सब वो करता है जो वो करना चाहता है इंसान, पर उसने उसके दिमाग में वो बंदा, लेकिन कि ये एक ऐसा बंदा है, तो धीरे धीरे उसे दिखने लग जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे वो बंदा ऑफिस में काम करता है, उसके ऑफिस में एक ऐसा बंदा आएगा जो सिर्फ उसे अलग दिखेगा, लेकिन औरों को वही बंदा होता है। वो ऐसे प्रिटेंड करने लग जाता है, लेकिन उसके दिमाग में तो अलग कैरेक्टर है, उसे वो अलग ही दिख रहा होता है बंदा वो हर काम करता है जो हमारा बंदा करना चाहता है। वो लड़कीबाजी भी करता है, वो प्रमोशन भी लेता है, अप्रेजल भी लेता है, वो जो फालतू बोल जाए उसे मारता भी है। फिर हमारा बंदा सोचता है कि यार इसकी जिंदगी सही है, ये वो सब करता है जो ये करना चाहता है, ये कम से कम खुश तो है, जो मन में आए वो कर रहा है, किसी की नहीं सुन रहा, भाड़ में जाए दुनिया। पर उसे क्या पता होता है कि वो बंदा तो वही है, बस उसको अलग दिख रहा है। जैसा फाइट क्लब में हुआ था, ऐसा ही कुछ बिली के साथ हुआ था। वो बचपन में इतना टॉर्चर हुआ कि उसका दिमाग ये सब झेल ही नहीं पाया। कहते हैं कि जब वो 3-4 साल का था, तब उसके अंदर 3 पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती थी, और जैसे जैसे बिली बड़ा होता गया, उसके अंदर 10 अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती थी। और वो उससे कुछ अच्छा ज़्यादा काम करवाती तो थी नहीं। चोरी, किडनैपिंग, डकैती और रेप, 3 वुमेन्स का, ओहायो में। 1997 में बिली को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसने इस बार बहुत बड़ा कांड कर दिया था, रेप करा था उसने 3 वुमेन्स का। बिली ने कोर्ट में कभी भी ये कमिट नहीं करा था कि ये गुनाह उसने करा है, क्योंकि उसके हिसाब से ये गुनाह उसके जो दिमाग में जो इमेजिनेशन थी, जिन बंदों की जो पर्सनैलिटीज़ थी, उनमें से करा है। अगर हम बिली की पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करें जो उसके दिमाग में एग्जिस्ट करती थी, उसने कोर्ट में बताया, पहला तो वो खुद था, और दूसरा था आर्थर, जो एक पढ़ा लिखा इंग्लिशमैन जिसको बहुत अच्छी साइंस की नॉलेज थी, मेडिसिन की नॉलेज थी,
और तीसरा था रेगन, जो सारे गलत काम करता था, चोरी, चकारी, डकैती। और चौथा बंदा था एलन, जो एक मैनिपुलेटर था और बाहरी दुनिया के लोगों से वही बात करा करता था इन सब में। उसे ड्रम्स बजाना और पेंटिंग्स करना बहुत पसंद था और वो सिगरेट भी पीता था। पांचवा बंदा आता है हमारा टॉमी, जो एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट था और सैक्सोफोन भी बजाता था, और उसे भी एलन की तरह पेंटिंग्स करना और ड्राइंग्स वगैरह बनाना बहुत पसंद था। और छठा बंदा था डैनी, जो लोगों से डरता था, खासकर आदमियों से, क्योंकि बचपन में जो चैलमर था उसने उसकी ग्रेव खुदवाई थी और उसमें उसे दफन भी कर दिया था। और सातवां था डेविड, जो एक 8 साल का बच्चा था और वो दूसरों के दुख को समझता था। 8th नंबर पे आती है क्रिस्टीन, जो एक 3 साल की बच्ची थी जिसे डिसलेक्सिया था और उसे आर्थर पढ़ने में मदद करता था, और रेगन से उसका बहुत बढ़िया बॉन्ड था। 9th नंबर पे आता है क्रिस्टोफर, जो क्रिस्टीन का भाई था और हारमोनिका बजाता था। और लास्ट 10th नंबर पे आती है एडलाना, जो एक लेस्बियन थी, जो खाना बनाती थी और साफ सफाई करती थी और पोएट्री भी लिखती थी। और बिली ने बताया कि उसने ही उन तीनों वुमेन्स का रेप किया था। तो ये थी बिली की कुछ 10 पर्सनैलिटीज जिनके बारे में उसने कोर्ट में बताया। और फिर जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा गया तो पता लगा कि उसके अंदर 14 और पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। टोटल 24 पर्सनैलिटीज थी उसके अंदर। और फिर बाद में कोर्ट में केस चलता रहा और फिर बिली के वकील ने उसे ये कहकर बचा लिया कि ये तो दिमागी रूप से बीमार है, इल है, इसके दिमाग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे जेल की ज़रूरत नहीं, इसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। और तकरीबन 10 साल बाद उसे छोड़ दिया गया। 1988 में उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल से और 1991 में ओहायो मेंटल हेल्थ सिस्टम से और ओहायो कोर्ट से भी उसे क्लीन चिट दे दी गई। 1996 में वो कैलिफोर्निया चले गया, जहां वो एक प्रोडक्शन हाउस ओन करता था। उसका नाम था स्टोर्मी लाइफ प्रोडक्शंस। उसने एक फिल्म बनाने की कोशिश भी करी थी, एक शॉर्ट फिल्म, पर वो कभी बन नहीं पाई। कैलिफोर्निया जाने के बाद उसकी लोकेशन ना तो किसी को पता थी और ना ही वो किसी के कॉन्टैक्ट में था। कुछ सालों बाद वो ओहायो वापस आया और अपनी बहन की दिलाई हुई प्रॉपर्टी में रहने लग गया। 2014 में वो कैंसर की वजह से मर गया। तब उसकी उम्र लगभग 59 या 60 के आसपास होगी। तो ये थी बिली मिलीगन की कहानी, AKA द कैंपस रेपिस्ट की कहानी। अगर इसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है मॉन्स्टर इनसाइड द 24 फेस ऑफ बिली मिलीगन। आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में ठीक से जानना है तो मैं आपको 2 मूवी रिकमेंड करता हूँ। पहली है फाइट क्लब और दूसरी है द मशीनिस्ट। और अगर आपको हिंदी में चाहिए इंडियन तो ब्रीथ इनटू द शैडो, वो देख लेना। तो दोस्तों आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली या फिर कोई नई चीज़ सीखने को मिली तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। मेरी थोड़ी बातचीत बढ़ाओ यार, 92 पे अटका हुआ हूँ मैं, कम से कम 100 तो करवा दो।